हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो फाइनली आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं। गाइज, अब तक जितने भी वीडियोस हमने दिए हैं आप सभी का अच्छा खासा रिस्पांस और सपोर्ट उस पर रहा है, तो आगे भी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम पूरी कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके पूरा आपको कंटेंट एग्जाम से पहले करवा पाएँ। इसी सीरीज़ में हमारे टॉप 100 की जो सीरीज़ है ये हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि गाइज जैसे कि हमने बताइए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पीवाईपी 2024 की हमने पूरी आपको जीके और हिंदी कवर करवा दी है। अब वहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक हम आपको स्पेशल कवर करवा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में हम कल नेक्स्ट टॉपिक आपको उठाएंगे, यानी कि 23 तारीख से पहले अब अपन जितने भी 5 से 7 या 10 जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक है सारे आपको कवर करवा देंगे। तो गाइज आपकी टेंशन पूरी खत्म हो जाएगी। और ये सीरीज़ सबसे खास बात ये रहेगी कि वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेगी, जिसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल पाए, मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा मेहनत हम करने को तैयार हो पाएँ। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ मिल जाए, देखिए पीडीएफ के लिए हम इस ऐप को अपडेट करवा रहे हैं। इसमें थोड़े से फीचर और एड ऑन हमने करवाए हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी आप जाकर एप्लीकेशन पर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक स्टडी मटेरियल वाला हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है, बटन प्रोवाइड किया है। उसमें अगर आप जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगी प्रीवियस उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये प्ले स्टोर पर डायरेक्टली रॉयल स्टडी लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको डाउनलोड आप जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहा है आपका। रिवीजन आप इससे लेकर चल सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो स्थान है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? सिकंदरा आता है आगरा में। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इस एक ही क्वेश्चन से। इस तरह से आपको दिमाग लगाकर इनको कवर करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर बात की जा रही है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.06%। राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 0.06%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो यहाँ पर जो भोटिया जनजाति निवास करती है ये बेसिकली पर्वतीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अब यहाँ पर देखिए हमने ये ऑप्शन आपको इसलिए दिए ताकि आपको एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है ये विजिबल है और आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पर विशु त्योहार, घुमसू नृत्य, पंचपुत्री यानी कि जौनसारी देवी और उपरोक्त सभी, इन 3 आपको दे रखी है और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पर जो तीनों जोड़े आपको दे रखे, तीनों जोड़े सुमेलित है। यानी कि विशु त्योहार, विशु जो कि एक त्यौहार है, घुमसू क्या है? तो ये एक नृत्य है, और ये पंचपुत्री क्या है? तो ये एक जौनसारी देवी है। तो ये तीनों आपके बिल्कुल सुमेलित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में यह है वनरावत। वनरावत नाम की जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या में पाई जाती है। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ, तो ये कालसी से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। अशोक का 14वें नंबर का बृहद शिलालेख जो मिला था ये प्राप्त हुआ था, ये हुआ था कालसी से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेरठ और सहारनपुर 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति जो है इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में, मेरठ और सहारनपुर। तो मेरूत इसको इंग्लिश में बोला जाता है, नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, मेरठ और सहारनपुर। जो लोग मेरठ के हैं वो ऑलरेडी, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है, बट जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के बाहर से फॉर्म फिलअप किया, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम आपको स्पेशली बता रहे हैं। अच्छे से देखिएगा इन वीडियोज़ को। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में
सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी ये मथुरा थी। मथुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? यहाँ पर ये एक ही नगर, एक ही नाम आएगा, एक ही ये सिटी है, एक ही नगर है ये, इसके अलग अलग नाम हैं जैसे कि संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज। ये 3 नाम से इसको जाना जाता है और इसका नाम है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद मिल सकता है ऑप्शन में, प्रयागराज मिल सकता है। इस तरह से 5-6 नाम इसके हैं, और भी अगर बनाएंगे तो अलग अलग और भी आपको मिल जाएंगे, बट ये तो आपके एग्जाम में आपको याद रखना है। संगम नगरी कौन सी है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद है। कुंभ नगरी भी यही है, तीर्थराज भी यही है। प्रयागराज किसे बोला जाता है? इलाहाबाद को। इलाहाबाद को क्या बोला जाता है? प्रयागराज। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। 5 क्वेश्चन इसी एक से आपके कवर हो रहे हैं। निम्न में से किसका संबंध सही है? ये संबंध आपको बताना है। अभी भोटिया जनजाति हमने कवर करवाई है आपको, आप याद रखते चलिएगा, आगे और भी आपको क्वेश्चन मिलते जुलते हम कवर करवाएंगे। भोटिया जनजाति बाराबांकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, खोर, गोरखपुर और थारू यानी कि बांदा, ये जिले का नाम आपको दे रखा है और जनजाति आपको दे रखा है, यानी कि कौन सी जनजाति किस जिले में बेसिकली देखने को मिलती है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जो संबंध सही है वो आपको बताना है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किस जिले में। तो यहाँ पर हमारा जो सही है ये बुक्सा वाला है, बुक्सा बिजनौर। बुक्सा जो जनजाति है बिजनौर में निवास करती है, बाकी और सभी रोंगे। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है इसमें थारू जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या में देखने को मिलती है, तो गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में देव छठ का जो मेला लगता है ये दाऊजी में लगता है। दाऊजी इसका नाम है इस स्थान का, और ये मथुरा के पास में स्थित है, मथुरा के निकट में स्थित है, जहाँ पर देव छठ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है, और ये जो मंदिर है उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जिला है यहाँ पर स्थित है। फर्रुखाबाद जिले में ये देखने को मिलता है। श्रृंगी ऋषि का एक प्रसिद्ध मंदिर है, स्पेशली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर इसको कहा जाता है, कहाँ पर है? और ये तो आप सभी ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये देवगढ़ में है, काफ़ी फेमस है, और हर एग्जाम यहाँ तक कि पीएससी में भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की जो जौनसारी जनजाति है इसके लोग दुर्गा जो माँ है, माँ दुर्गा, इनकी पूजा करते हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा करने वाली जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की ये है जौनसारी जनजाति। राज्य में विशु, पांचोई और दियाई ये उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जो उत्सव है बेसिकली जौनसारी जनजाति ही मनाती है उत्तर प्रदेश में, विशु, पांचोई और दियाई। तो ये उत्सव को भी आप स्पेशली याद रखना है आपको, जौनसारी जो जनजाति है किस कौन से उत्सव मनाती है। इस तरह से भी उल्टा सीधा कैसे भी करके पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किसी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो अयोध्या जो बसी हुई है ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की जो जन्मस्थली है कौन सी है? अयोध्या है। बाकी सभी लोगों को पता है, बट जो और भी क्वेश्चन है जैसे कि जो नहीं पता होते वो भी इसी तरह से आपके बनते हैं क्वेश्चन, एक में से 2-2 3-3 आपके बन जाते हैं, और आपको वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? अशोक ने कहाँ की तीर्थ यात्रा की थी? तो अशोक ने लुम्बिनी की थी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया यानी कुशीनगर। तो यहाँ की जो बेसिकली यात्रा थी ये की थी सम्राट अशोक ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भुइयाँ व बुनिया नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? भुइयाँ और बुनिया ये जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सोनभद्र जिला, यहाँ पर निवास करती है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? और उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है इसका नाम थारू जनजाति है। ये माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली ये सभी त्यौहार बेसिकली मनाती है, तो थारू जनजाति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में जो मथुरा थी ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है इसका नाम घुमसू है, झेला, रासो
ये जो नृत्य है ये जौन सारी जनजाति करती है। उत्सव भी हमने आपको बता दिया कहाँ पर रहती है, ये भी बता दिया इस जनजाति के बारे में। तो इस जनजाति का आपका ये हो चुका है। अब नेक्स्ट वापस से इसी जनजाति का क्वेश्चन बनाए कि जौन सारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो घूमसू, चेला, रासो। ये रिवीजन आपका हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वहाँ पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर है, यानी कि बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो माही गिर ये जनजाति है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जो जिला है यहाँ पर निवास करती है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है, बुक्सा, बिजनौर ये पाई जाती है। बुक्सा जो जनजाति है ये बिजनौर में, इसके अलावा माही गिर जनजाति भी बिजनौर में ही पाई जाती है। कुशीनगर किसकी राजधानी है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी, आपको बताना है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था, और काफ़ी एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जहाँ से महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनता हो, उसमें भी महापरिनिर्वाण ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में बनता रहता है। कुशीनगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति है देखने को मिलती है ये थारू जनजाति है, सबसे अधिक मात्रा में ये यहाँ पर निवास करती है। अगला है राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो कर्मा नृत्य किया जाता है ये खरवार जनजाति है, यहाँ पर खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत लखीमपुर खीरी जो जिला है यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो पठारी जनजाति है इनका निवास स्थान सोनभद्र जिला है। राणा, कठरिया व डिगोरा ये जो जनजातियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियाँ हैं, तो ये थारू जो जनजाति है इसकी उपजातियाँ हैं राणा, कठरिया और डिगोरा, तो ये उपजातियाँ हैं थारू जनजाति की। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है, ये बुक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश की, इनका जो वर्ण विभाजन है ये हिंदुओं को जैसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है, सहरिया जो जनजाति है ये ललितपुर जिले में निवास करती है, ध्यान रखिएगा, ललितपुर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरांत वंश से है, तो किरांत वंश से जो संबंध है किरात वंश से, तो किरात वंश से संबंध हो जाएगा थारू जनजाति का उत्तर प्रदेश की। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, राज्य में सबसे कम जो जनसंख्या है किस जनजाति की है, तो बनरावत की है, ध्यान रखिएगा, बनरावत ये जो जनजाति है सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश राज्य की। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, जगमोहन यादव को। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपडेट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप जो है अपडेट करिएगा। और चलिए आज के लिए हम आपको दे देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में। बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कौन है, ये आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान में कौन है। क्लियर है, जिन लोगों को इसका राइट आंसर नहीं पता है वो कमेंट चेकआउट कर लें क्योंकि कमेंट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और जिन लोगों को पता है वो इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। थारू जो जनजाति है ये तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है, बेगा जो जनजाति है ये सोनभद्र जिले में निवास करती है, याद रखिएगा। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है, तो ये लखीमपुर खीरी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है, तो इसको बेसिकली जाड़ बोला जाता है, जाड़। उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है ये इनके द्वारा बेसिकली ये मदिरा जो है जिसको जाड़ बोला जाता है ये बनाई जाती है, और ये स्पेशली चावल से बनाई जाती है इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे आपने देखा होगा मदिरा वगैरह जो है ये अलग अलग चीज़ों से तैयार किया जाता है, बट यहाँ पर चावल जो है बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये इसीलिए आपका फेमस है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चावल से बनाई गई मदिरा को जाड़ यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चेरो जो जनजाति है किन जिलों में निवास करती है, तो यहाँ पर एक वाराणसी जिला है उत्तर प्रदेश में और एक सोनभद्र जिला है। इन दोनों जिलों में चेरो जनजाति पाई जाती है, और चेरो जनजाति को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है पहले, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई है उसमें।
किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर और राज्य का विस्तार जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद था। तो ये पांचाल महाजनपद हुआ करता था उस टाइम पर। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर और राज्य का जो विस्तार है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये बोकारो जिले में है। बोकारो उत्तर प्रदेश का जो बोकारो जिला है, यहाँ पर चंद्रपुर ताप विद्युत गृह स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? रोजा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति लेख है ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ था? ये प्रयाग से में प्राप्त हुआ था, प्रयाग में। तो याद रखिएगा, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा जो रचित था समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बनता है कि जो समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति लेख था ये किसके द्वारा रचित था? तो हरिसेन के द्वारा रचित था ये। इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है आपका। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय जो देखने को मिलता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो विश्वविद्यालय है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? 1975 में ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र स्थापित जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी ये सिंगरौली में की गई थी। सिंगरौली और ये बेसिकली आता है मध्य प्रदेश में ये आता है एनटीपीसी। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बने, अगर ऑप्शन में आपको मिलता है तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो थारू जनजाति के बारे में तीन अलग अलग कथन आपको दे रखा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। देखिए, थारू जो जनजाति है ये उल्हटवा थारू जनजाति की एक उपजाति है। इसका जो मुख्य भोजन है ये चावल है और इसमें संयुक्त परिवार जो है प्रथा इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें सही है, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो ये विधवा विवाह के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य में जो थारू जनजाति है इनके द्वारा लठ भरवा भोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ये गंडक नदी परियोजना है जो कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक सम्मिलित परियोजना इसको कहा जाता है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के? तो ये नरोरा में देखने को मिलता है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक परसेंटेज है? तो ये लखीमपुर खीरी में देखने को हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार थे उस्ताद फियाज खां इनका जन्म हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब और फियाज खां जो संगीतज्ञ थे इनका जन्म हुआ था दोनों का आगरा में। तो आगरा स्पेशली ताजमहल के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप सभी को बताइए, और ताजमहल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आगे क्वेश्चन बनेगा तो सारी डिटेल आपको कवर करवा देंगे। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो ये चकिया घाटी थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मातृ देवी की जो प्रतिमा है ये प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई? तो ये रमाबाई नगर में स्थापित की गई। घाटमपुर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब ये मध्य प्रदेश जीके अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका क्वेश्चन बनेगा, और उत्तर प्रदेश क्वेश्चन जीके पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर निर्मित है। राजघाट परियोजना इसको नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो ये 18.6% जो खाद्यान्न है ये अकेले उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देश की कुल कृषि का 20% जो भाग है ये केवल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये पिपरी सोनभद्र जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? इलाहाबाद में करछना ताप विद्युत केंद्र है, इसके अलावा मेजा ताप विद्युत परियोजना है और 12 ताप विद्युत परियोजना भी है, यानी कि ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये देखने को मिलती है इलाहाबाद में। चलिए
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो GR शर्मा की निर्देशन में बेलन घाटी की खुदाई की गई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है आपका, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बनाए हैं। 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी यानी उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था? तो ये आशीष नाम था इनका खिलाड़ी का, इन्होंने रजत पदक जीता था इसमें। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? 18% जो भूमि है उत्तर प्रदेश की, इस पर कृषि योग्य भूमि है जिस पर चावल की फसल जो है ये उगाई जाती है, चावल की खेती की जाती है। पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं आपको। तथा पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो पंचालों की जो राजधानी थी ये थी काम्पिल्ली। काम्पिल्ली यहाँ की राजधानी थी पंचालों की, और इनका विस्तार क्षेत्र था बरेलू, बदायूं और फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है ये माहीगीर जनजाति है। माहीगीर जनजाति इसका नाम है, इस्लाम धर्म को ये अपनाती है या मानती है। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो ये जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है, ये दीपावली के त्यौहार को शोक रूप में मनाती है। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? 1983 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये 1983 में हुई थी और ये चिन्हट में की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में 1989 में उर्दू जो है इसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर कुछ परियोजना आपको दे रखी है, उसके आगे आपको जिले का नाम दे रखा है, जो सही है उसको आपको पहचानना है। तो आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, और दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो अप्रैल 1959 को किया गया था उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? पूर्व सोवियत संघ में के द्वारा ये की गई या इसके सहयोग से ये की गई। तो गाइज़ यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं 110% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आपकी एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 8 से 9 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से कवर कर लेना है। एग्ज़ाम से पहले सारा जो डेटा है ये आपको अच्छे से रिकॉल करवाने की गारंटी हमारी है, बट आपको सारा जो डेटा है ये पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी एक जो पोस्ट है इसको कन्फर्म आप कर पाएँ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया? तो ये शारदा नहर है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये किया गया खातिमा शक्ति केंद्र का स्थापित। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 3 है। 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुर है, और रामपुर जो गांव है रामपुरा गांव इसका नाम है, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलता है। तो इसके नाम भारत ने में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव है पूरे भारत में, तो ये रामपुरा में लगा है और ये गांव आता है उत्तर प्रदेश में। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना जो है झांसी में देखने को मिलती है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? कौशल महाजनपद, देखिए आपको पता ही है जो प्राचीन काल में महाजनपद हुआ करते थे तो उसमें से एक है कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? बुक्सा बिजनौर, इसको ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो हून नेता थे तोरमान, इन्होंने कौशाम्बी को जो है विशेष हानि या क्षति पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? आलमगीरपुर की जो खोज की गई थी पहली बार, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी यहाँ से आपको पता चल चुका है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। इसकी खोज किन लोगों ने पहली बार के द्वारा की गई थी? पहली बार तो भारत सेवक समाज के द्वारा पहली बार आलमगीरपुर की खोज की गई थी। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश का ये मथुरा जिला है, मथुरा यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाए गए हैं? तो ये एक तो महोबा में लगाया गया है, एक चित्रकूट में,
2 हो गए, और तीसरा गोरखपुर, यानी कि 3 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? अभी हमने कवर किया है 3 में। कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट जिला है, महोबा और गोरखपुर, तो 3 जिलों में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान उत्तर प्रदेश को इसमें मिला है। कोयला पर आधारित अन्नपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये वनरावत है, इसको हमने स्टार्टिंग में ही कवर करवाया दिया था आपको। केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की नई 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया है? ये किया 2003 में। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ये महाजनपद की जो राजधानी है इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था, जिनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल? तो ये कुरु महाजनपद था, ध्यान रखिएगा। इसका जो विस्तार क्षेत्र था ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे हमने क्वेश्चंस आपको 100 के 100 कवर करवा दिए हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर 97 है, बट हमने कुछ क्वेश्चंस डबल आ चुके थे तो उसकी वजह से, और कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा थे जिनमें नंबरिंग गलत डल गई थी। तो यहाँ पर हमने 100 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए हैं। हमने यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन है आज देखे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी आप बता सकते हैं कमेंट में कमेंट करके कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी हम पूरा आपको कवर करवा रहे हैं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हमारे पास में पूरे टॉपिक अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे कि आपके कुछ कमेंट्स अभी हमें मिले थे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा जो आपकी हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे जिसमें टॉपिक आपको जीके के बता देंगे, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, इस तरह से आपको हम बता देंगे। क्लियर है? तो आप कमेंट में कमेंट करके उसके लिए बता सकते हैं। बाकी जो अगर आपको आपकी नज़रों में इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसका भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर जल्द वीडियो लेकर आएँ। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोज़ को बनाने में। क्लियर है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो और उसके बाद में बेल आइकन को आप दबा लेंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको PDF मिल जाए, PDF के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको हमारे द्वारा दे दी गई है। अब आप अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।